बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फैज़ वहीद। व्यूअर्स, HTML5 के लास्ट 2 लेक्चर से हम HTML सिमेंटिक एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन और आर्टिकल को प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ देखा था कि उनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, और उसकी जो आउटपुट है उसमें कोई ऐसी डिफरेंट चीज़ हमें नज़र नहीं आई कि उनकी आउटपुट में कुछ ऐसा डिफरेंट हो जो कि पहले हमने HTML4 वगैरह में ना देखा हो। लेकिन चूंकि इनका मकसद बेसिकली ये होता है कि बजाय इसके कि आप हेडर की क्लास यूज़ करें, नेव की क्लास यूज़ करें, तो उसके लिए बेहतर है कि आप ये वाले एलिमेंट्स यूज़ कर लें। वो वाज़े कर देंगे कि आपका ये वाला जो पोर्शन है ये हेडर है, ये नेव बार है, और ये फुटर है, ये साइड बार है, एंड सो ऑन। बेसिकली आपकी पेज की स्ट्रक्चर एक प्रॉपर वे में बनाने के लिए इन एलिमेंट्स को यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट जो हेडर है, फुटर है या साइड है, जो जितने भी नेक्स्ट एलिमेंट्स हैं उनको मैं यूज़ करूँगा। उनकी आउटपुट भी आपको ऐसे ही नज़र आएगी, क्योंकि उनको यूज़ करने से हेडर ऑटोमेटिकली खुद नहीं बन जाता। वो हेडर के एलिमेंट जस्ट ये चीज़ इंडिकेट करता है कि ये वाला हेडर है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक हेडर है। हमें खुद हमें वहाँ पे कमेंट वगैरह नहीं करना पड़ता, या हमें बताना नहीं पड़ता कि यहाँ से हेडर स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हेडर एंड हो रहा है, और यहाँ पे फुटर स्टार्ट हुआ, वहाँ पे फुटर एंड हो रहा है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे मैंने एक HTML5 का एक टेम्पलेट लिया है आपको ये चीज़ समझाने के लिए कि ये वाले जो सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं ये कहाँ पे किस तरीके से यूज़ होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हेडर है जिसके अंदर ये लोगो आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ पे ये नेविगेशन बार आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। ये इसी तरीके से स्लाइडर आपके सामने है। ये डिफरेंट सेक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये 2 सेक्शन और ये 3rd एंड सो ऑन, और लास्ट में ये फुटर नज़र आ रहा है। अगर इसका हम राइट क्लिक करके यहाँ पे व्यू पेज सोर्स देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इसका पेज सोर्स आपको नज़र आ रहा है कुछ इस तरीके से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे div को यूज़ नहीं किया गया कि div id इज इक्वल टू हेडर, यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया, बल्कि हेडर का टैग इटसेल्फ यूज़ किया गया है। कि हेडर का टैग यूज़ करते हुए हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि हेडर यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ये हेडर एंड हो रहा है। इसी तरीके से नेविगेशन बार के लिए यहाँ पे div को यूज़ नहीं किया गया कि div id इज इक्वल टू नेव या div क्लास इज इक्वल टू नेव, बल्कि नेव का एलिमेंट खुद से यहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे सेक्शन यूज़ किया गया बैनर के लिए। इसी तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये सेक्शन यूज़ किया गया, यहाँ पे सेक्शन एंड हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट ये सेक्शन, यहाँ पे एक नया सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, और ये नेक्स्ट एक और सेक्शन यहाँ पे यूज़ किया गया, एंड सो ऑन। सेक्शन के अंदर div है और बाकी की चीज़ें यहाँ पे यूज़ की गई हैं। और यहाँ पे लास्ट पे आप देख सकते हैं फुटर का टैग यूज़ यहाँ पे किया गया है। अब कोई ये कह सकता है कि यहाँ पे id इज इक्वल टू फुटर तो यूज़ की गई है, तो यहाँ पे id इज इक्वल टू फुटर यूज़ करने का मकसद ये है कि इसकी स्टाइलिंग बेसिकली करने के लिए उसको यहाँ पे यूज़ किया गया है। लेकिन ये फुटर का टैग खुद से डिस्क्राइब कर रहा है कि मैं फुटर हूँ, ठीक है, कि फुटर हूं और मेरे अंदर जो कंटेंट है वो फुटर का है। इसी तरीके से हेडर का टैग हमें यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है कि मेरे अंदर जो कंटेंट है वो हेडर का है, उसके अंदर लोगो हो सकता है, उसके अंदर कोई सेल नंबर हो सकता है। इसी तरीके से नेव का जो एलिमेंट है, नेव का यहाँ पे जो टैग है वो खुद से डिस्क्राइब हमें कर रहा है कि मैं नेविगेशन बार हूँ। तो बेसिकली इनको बोलते हैं सिमेंटिक एलिमेंट्स, जो कि खुद से क्लियरली डिस्क्राइब करते हैं अपना मीनिंग कि हमारा मकसद ये है, हमारे अंदर ये वाला कंटेंट पड़ा हुआ है। तो ये टेम्पलेट दिखाने का मकसद ये था कि आपको पता चल सके कि बेसिकली ये वाले एलिमेंट्स यूज़ किस तरीके से किए जाएंगे। तो बेसिकली इनको यूज़ इस तरीके से किया जाएगा। मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली इनको यूज़ करूँगा, लेकिन आउटपुट हमें सेम नज़र आएगी, क्योंकि उसकी कोई स्टाइलिंग या उसको प्रॉपर वे में एक वेब पेज नहीं क्रिएट कर रहा। इस वजह से आपको उसकी जो वर्किंग है वो नॉर्मल ही नज़र आएगी, जैसा कि किसी div की या किसी भी सिंपल एलिमेंट की नज़र आती है। तो हमने उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स देखे, जिसमें कि हेडर, फुटर, सेक्शन, आर्टिकल, असाइड, टाइम, समरी, वो सारे के सारे जो हैं उनको अगर इस तरीके से हम स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ करेंगे तो फिर आपको उनका वाज़े मकसद नज़र आएगा, ठीक है। तो इस वजह से मैंने मुनासिब समझा कि आपको मैं एक टेम्पलेट दिखा दूं कि इनको यूज़ कहाँ पे किस तरीके से यूज़ किया जाएगा और इनका मकसद बेसिकली क्या होगा, ठीक है। और उनमें एक टैग था फिगर का, ठीक है।
تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ ایک ایگزامپل آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے. فگر کا ٹیگ یوز کیسے کریں گے؟ فگر کا ٹیگ یوز کریں گے, اس کے اندر کوئی بھی امیج پلیس کر دیا, ٹھیک ہے, یہ آپ کو یہ ایک امیج نظر آ رہا ہے, اور ایک دوسرا ٹیگ تھا اس کے ساتھ فگر کیپشن. فگ کیپشن, کیپشن سے مراد ہوتی ہے کوئی بھی آپ ٹیبل یا فگر یوز کرتے ہیں, وہ ٹیبل یا فگر کس چیز کا ہے اس کی کیپشن ہم نارملی اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے یہ کیپشن دیتے ہوتے ہیں کہ یہ جو فگر ہے یہ اس چیز کی فگر ہے اور اس مقصد کے لیے فگر بنائی گئی ہے. تو یہاں پہ فگر کے ٹیگ کے اندر ہی فگ کیپشن یوز کریں گے, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر جو بھی آپ نے یہاں پہ کیپشن دینی ہے اس کو اس طریقے سے رائٹ کر دیں گے. تو یہ تھوڑا سا الگ سا, تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں. تو باقی کے جو سیمینٹک ایلیمنٹس ہیں جو میں نے لسٹ بتائی, اس کے علاوہ اور بھی بہت سے سیمینٹک ایلیمنٹس ہیں, ان کو آپ اپنے طور پہ پریکٹس کریں. ایگزامپل وغیرہ کوئی ویب پیج کریٹ نیکسٹ جو بھی کریں اس کے اندر ان تمام ایلیمنٹس کو یوز کریں اور ان کے مطابق ہی اپنے پیج کی اسٹرکچر بنائیں. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے اور نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ کون سا ٹاپک ہے. دعا میں یاد رکھا کریں, اور چینل جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں. کسی بھی قسم کی کوئی بھی کنفیوژن ہو, کوئی بھی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. اللہ حافظ ناصر.